इश्क जब हदें पार करता है तो वह मोहब्बत नहीं तबाही बन जाता है। देवर भाभी की मोहब्बत की अधूरी दास्तां। जी हाँ दोस्तों, कानपुर के खरेसा गांव में जो हुआ उसने रिश्तों की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया। प्यार, जुनून, हत्या और 8 महीने तक भागते चिपते रहने की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। दिनेश अवस्थी की पत्नी पूनम और उसके देवर मनोज के बीच पनपे इश्क ने एक हत्या को जन्म दे दिया, जिसके बाद दोनों दिन में ढाबे पर काम करते और शाम को बागेश्वर धाम में सेवा करते रहे। लेकिन आखिरकार एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल दिया। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को आपको सुनाते हैं, जो कि एक सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के एक छोटे से गांव खरेसा में पूनम की शादी दिनेश से हुई थी। वह एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने परिवार की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी, लेकिन नियति की चाल कुछ और ही थी। दिनेश का छोटा भाई मनोज अक्सर उनके घर आता जाता था। वह हंसमुख था, चंचल था और पूनम से हंसी मजाक करने में भी नहीं कतराता था। धीरे धीरे दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराने लगी। एक मुस्कान से शुरू हुआ सिलसिला गहरी बातचीत तक पहुंच गया। इश्क की दहलीज पर पहला कदम था उनका। मनोज के मन में एक अजीब सी हलचल थी। पूनम का मुस्कुराना, उसकी झुकी हुई नजरें, सब कुछ उसे बेचैन कर रहे थे। और इधर पूनम का दिल भी किसी अनजान एहसास में डूबने लगा था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, पूनम आंगन में अकेली बैठी थी। मनोज उसके पास आया और हल्के से बोला, भाभी, कभी कभी दिल की बातें कहनी जरूरी होती हैं, वरना दिल ही बोझ बन जाता है। पूनम ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। शायद वह भी इस एहसास से इनकार नहीं कर पा रही थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चुप रहने में भी बहुत कुछ था। समाज के डर से वे अपने जज्बातों को छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इश्क की आंधी जब चलती है तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। एक रात जब बारिश हो रही थी, मनोज ने पूनम को अकेले देखा। वह कांप रही थी, लेकिन शायद ठंड से नहीं, बल्कि अपने दिल के तूफान से। प्यार किसी से पूछकर नहीं किया जाता भाभी, मनोज ने धीरे से कहा। पूनम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। पर उस रात इश्क ने सभी हदें पार कर दी। वे एक दूसरे की बाहों में समा गए, जैसे दो आत्मा एक हो गई। लेकिन मोहब्बत की इस आग में एक कांटा था। वह उसका पति दिनेश। वह दोनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था। अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा, पूनम ने कहा। मनोज ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्यार था, लेकिन अब उसमें एक अलग सा जुनून भी था। और फिर उन्होंने वो फैसला किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब मोहब्बत का खून बहा। अप्रैल की एक रात पूनम ने दिनेश के खाने में नशीली दवाई मिला दी। जब वह गहरी नींद में चला गया तो मनोज ने धीरे धीरे उसका गला घोंट दिया। उस पल कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दो दिलों की धड़कनी थी जो तेज हो रही थी। हम अब आजाद हैं, मनोज ने कहा, लेकिन वे भूल गए थे कि मोहब्बत की आजादी बहुत भारी पड़ने वाली है। हत्या के बाद वे कानपुर छोड़कर चले गए। बागेश्वर धाम में उन्होंने शरण ली। वहां वे दिन में ढाबे पर काम करते और रात को मंदिर में सेवा करते। हर दिन वे खुद को समझाते कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि भाग्य ने उन्हें सजा देने के लिए बस यही सही समय का इंतजार कर रहा था। 8 महीने तक पुलिस उनकी तलाशी करती रही। फिर एक दिन पूनम ने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया। बस वही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। फोन कॉल ट्रेस हुआ। पुलिस सीधे बागेश्वर धाम पहुंची। जब पुलिस ने दोनों को घेरा तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहे, जैसे आखिरी बार एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस करना चाहते हो। गिरफ्तारी के बाद मनोज और पूनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उन्हें पता था कि उनका प्यार अब दर्दनाक अंत की ओर बढ़ रहा है। कोर्ट में जब आखिरी बार वे आमने सामने आए तो मनोज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, प्यार तो किया था, लेकिन शायद हद से ज्यादा कर लिया। पूनम की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब वह किसी भी चीज को बदल नहीं सकती थी। इश्क ने उन्हें मिलाया जरूर था, लेकिन उनकी मोहब्बत की हदों ने उन्हें तबाही की कगार पर पहुंचा दिया था। ये थी दोस्तों अब देवर और भाभी की प्यार की अधूरी कहानी। ऐसी कहानियां देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राधे राधे।